Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट्स में। दोस्तों, अभी तक हमने रीजनिंग के दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जो कि थे स्लॉग्स और इनइक्विटीज़। दोस्तों, ये टॉपिक्स प्री के हिसाब से, चाहे एसबीआई की बात करें, चाहे आरआरबी पीओ की बात करें या क्लर्क की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पीओ हो या फिर क्लर्क हो, दोनों में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, जिसके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे अभी कोविड-19 के अनलॉक की प्रोसेस चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई के मिड या जुलाई के एंड तक एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम्स के होने के चांसेस बन रहे हैं, एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्ज़ाम्स होने के चांसेस बन रहे हैं। तो हम उससे पहले अपने टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को कवर कर लें, ताकि हमारे 15 से 20 नंबर जो रीजनिंग के हैं, क्योंकि हम 10 नंबर के क्वेश्चंस तो पहले ही कवर कर चुके हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो हम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस को और कवर कर लें, ताकि हमारे रीजनिंग में प्री एग्ज़ाम्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चाहे वो आरआरबी पीओ की बात हो, चाहे हम किसकी बात करें, एसबीआई क्लर्क की बात करें, दोनों में हमारे एक अच्छा स्कोर हम सिक्योर कर सकें, किसमें? रीजनिंग में। फाइन। तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को, बट उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। सिटिंग अरेंजमेंट, यदि आपके क्वेश्चंस में वेरिएबल दिए गए हैं, तो वो पजल काइंड ऑफ पजल हो जाती है, जिसमें वन और मोर देन वन वेरिएबल्स दिए जा सकते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में मोस्टली आपको सिंपली एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट ये पूछा जाता है। ठीक है। और पजल में क्या होता है कि उससे उन्हीं पर्सन्स या उन्हीं ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ वेरिएबल्स दिए जाएंगे, कि जैसे किसी को कोई कलर पसंद है, या फिर किसी का बर्थ डेट किसी मंथ में ऐड हुआ हो, किसी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ लिया हो, कोई फ्लोर बेस्ड पूछ लिया हो, डिफरेंट टाइप की पजल्स पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आगे। बट आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो पहला टॉपिक होगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि यदि आपको एक बार सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ जाता है, तो फिर आप पजल को भी रिलेट करना आराम से ईजिली, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अपनी जो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उनका रीयूज़ कैसे करना है, उनको कैसे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूर चाहिए। फाइन। तो हम सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि हम कितने टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम्स में, प्री में, और कौन कौन से सिटिंग अरेंजमेंट है जो हमें मेंस में मिल सकते हैं। फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट को। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो टाइप होता है, वो होता है लाइन बेस्ड। लाइन बेस्ड ये मोस्टली प्री में पूछा जाता है, ये प्री एग्जाम से पूछा जाता है मोस्टली। अब इसमें क्या हो सकता है, इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइन बेस्ड में एक सिंपल ही कि एक लाइन दे दी, उसमें कितने लोग बैठ रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। फाइन। जैसे कि सपोज दैट पहला टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे, या फिर आपको क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से क्वेश्चन का टाइप है। फाइन। तो ये मोस्टली प्री में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, पर उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में किस टाइप से ये पूछे जाते हैं। तो हम प्री के हिसाब से बात करें तो मोस्टली जैसे 6 to 8% आपको दिए जाते हैं। फाइन। जिसमें कुछ लोग हैं 6 to 8% आपको दिए जाते हैं, कुछ लोग एक तो तरीका होता है कि ऑल जो पर्सन्स है वो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, और नॉर्थ को हम अपर डायरेक्शन में लेते हैं। और या फिर ये हो सकता है कि ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ, ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ। ये एक टाइप हो सकता है आपके, कि उनकी डेफिनेट डायरेक्शन दे दी हो कि ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ और ऑल फेसिंग टूवर्ड द साउथ। हम नॉर्थ को अपर एरो से डिनोट करते हैं, और जो साउथ के लिए हम क्या है, डाउनवर्ड एरो का यूज़ करते हैं। ये टूवर्ड्स द नॉर्थ और ये टूवर्ड्स द साउथ। एक तो ये टाइप हो सकता है। फाइन। इसके बाद और भी टाइप हो सकता है कि जो कि आपके किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, जो आपके प्री एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वेट ए सेकेंड। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि और क्या क्या तरीके से पूछे जा सकते हैं। अभी लाइन बेस्ड में अभी तक हमने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दी कि एक कन्फाइंड डायरेक्शन, या तो नॉर्थ या फिर साउथ में पूछ लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे कि कुछ
कुछ नॉर्थ में फेस करते हैं और कुछ क्या करते हैं, साउथ में फेस करते हैं। सपोज दैट 6 हैं जिनमें से डेफिनेट नंबर्स हैं जो कि साउथ में फेस करते हैं और कुछ हैं जो कि नॉर्थ में फेस करते हैं। इसमें दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि आपको स्टार्ट कर दे, एक डेफिनेट क्लू दे दे कि एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट है या फिर मिड वाला जो है जो कि टूवर्ड्स द नॉर्थ। यदि आपको किसी भी पर्सन के बारे में डेफिनेट वर्ड का यूज़ करके दे दे कि हाँ वो टूवर्ड्स द नॉर्थ देखता है, फिर टूवर्ड्स द साउथ देखता है, तो एक क्लू हो जाता है। उससे आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई भी हिंट नहीं दे, ठीक है, वो आपसे ही आपको इनडायरेक्ट हिंट दे, मतलब कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको हिंट देता जाए कि कौन टूवर्ड्स द नॉर्थ देख रहा है, कौन टूवर्ड्स द साउथ देख रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्हीं के साथ लाइन बेस्ड में एक पॉसिबिलिटी, आपको मैं 3 पॉसिबिलिटी बता चुका हूँ अब तक कि टूवर्ड्स द नॉर्थ हो, टूवर्ड्स द साउथ हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी जिसमें कि क्या हो, कुछ पर्सन्स तो टूवर्ड्स द नॉर्थ हो और कुछ टूवर्ड्स द साउथ हो, कुछ उत्तर की तरफ देख रहे हो, कुछ दक्षिण की तरफ देख रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। और उसी में एक टाइप और मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपको क्लू के साथ दे और क्लू नहीं भी दे, मतलब आपको डेफिनेट किसी पर्सन के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे और किसी पर्सन के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि लाइन बेस्ड में वैकेंट सीट का और यूज़ किया जा सकता है कि मीन्स लाइन, आपको अभी तक तो मैं आपको क्या बता रहा था कि 6% है और 6 सीटिंग्स है, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि 6% से 8 सीटिंग है, या फिर 6% से 5 सीटिंग्स है, कुछ भी कर सकता है। सॉरी, 6% 5 सीटिंग नहीं देगा, 5% से 6 सीटिंग देगा। फाइन, तो मीन्स क्या रखा उसने, एक चेयर को वैकेंट रख सकता है, मोर देन 1 चेयर वैकेंट रख सकता है। या ये अभी तक हम 4-5 तरीके पढ़ चुके हैं, इसके अलावा एक और तरीका दे सकता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से तरीके पढ़े मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नॉर्थ, साउथ, मिक्स, फाइन। और जो फोर्थ तरीका है वो क्या दे दिया, नॉर्थ दे दिया, साउथ दे दिया, मिक्स दे दिया, और उसके साथ दे दिया हमें वैकेंट सीट का। और हमारा एक और तरीका होता है जिसमें हमें क्या करता है कि अननोन वेरिएबल्स देता है। मींस अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि उसने बोल दिया कि 1 वैकेंट सीट है या 2 वैकेंट सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये किया उसने। अभी क्या कर सकता है कि वो अननोन सीट दे दे या फिर अननोन पर्सन्स के बारे में भी दे देता है। आजकल मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको डिफाइन नहीं किया जाता है कि यहाँ पे 20 सीट्स हैं या फिर यहाँ पे 5 सीट्स हैं, यहाँ पे 10 सीट्स हैं और इतने पर्सन्स हैं। वो इन चीज़ों को डिफाइन नहीं करता, वो क्या करता है अननोन वेरिएबल देता है कि मीन्स कितने भी पर्सन्स हो सकते हैं और अननोन ही सीट देता है। इस मतलब इस लाइन बेस्ड में जो लास्ट जो टाइप होता है वो कौन सा था, अननोन वेरिएबल्स के बारे में या अननोन सीट्स के बारे में। अननोन मीन्स आपके पास सीट फिक्स नहीं होंगी कि कितनी सीट्स हैं, आपके पास कितने पर्सन्स हैं वो भी फिक्स नहीं होते। ये मोस्टली 5 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स को किसमें पूछा जाता है, लाइन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन डेफिनेट डायरेक्शन हो गई, साउथ डायरेक्शन डेफिनेट डायरेक्शन होगी, जो कि मोस्टली प्री में पूछे जाते हैं, और मिक्स भी प्री में पूछा जाता है कि कभी कभी बहुत शॉर्ट पजल जैसे कि 5 या 6% की पजल दे देगा, उसमें मिक्स पजल कर देगा, कुछ नॉर्थ फेसिंग है कुछ साउथ फेसिंग है, मोस्टली ये प्री के हिसाब से पूछे जाते हैं। बट वेकेंट और जो अननोन पर्सनस है, कौन वेकेंट और जो अननोन पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों जो है ये मिक्स होते हैं किसके लिए, ये सॉरी मिक्स नहीं, ये मोस्टली यूज़ होते हैं किसके लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए। ये मेंस किसके लिए मोस्टली यूज़ होता है, मेंस एग्जाम्स के लिए। और इनके साथ एक चीज़ और कर सकता है, वो इनके साथ कोई वेरिएबल ऐड कर सकता है, या फिर इनके साथ एक सबसे पॉपुलर चीज़ जो कि पेपर के टफनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करता है वो होता है ब्लड रिलेशन। क्या यूज़ कर सकता है वो, ब्लड रिलेशन भी यूज़ कर सकता है, प्लस ब्लड रिलेशन क्योंकि इससे पेपर की टफनेस, क्योंकि पहले आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करना होगा जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना होगा, तो पेपर की टफनेस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाते हैं। मेंस में मोस्टली यही होता है कि आपको जो पता है, जो आपको फंडामेंटल्स पता है, उन्हीं में कुछ और ऐड ऑन करके आपके मेंस के पेपर को डिफाइन किया जाता है, मतलब उनके मेंस के पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। फाइन, तो लाइन बेस्ड में मोस्टली यही 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनके साथ वेरिएबल ऐड कर सकता है फाइनली। ठीक है, तो जो आपको तरीके हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। पहले एक बार हम ये देख रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। फाइन, और कौन कौन से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से
प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली प्री में कौन कौन से आते हैं, नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग, ये थोड़े ओल्ड फैशन्ड हो गए। इनका ये आजकल मोस्टली कम पूछे जाते हैं, मिक्स वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ फेसिंग है। और वैकेंट भी आजकल प्री में पूछे जा रहे हैं, बट उनमें क्या होता है कि वो कोई वेरिएबल नहीं देता साथ में, और वेरिएबल नहीं देता और साथ में ज़्यादा पर्सन्स के बारे में डिटेल भी नहीं देता, बहुत लिमिटेड डिटेल के साथ वो पूछता है। मतलब वो एक ज़्यादा टफ पजल नहीं कहती, टफ पजल नहीं होती, बट उसमें एक या दो पॉसिबिलिटीज़ को साथ में लिख के चलता है कि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक नहीं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के केस बनने चाहिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगाएं। उनकी अप्रोच यही रहती है। बट जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि इन क्वेश्चंस को कहाँ से एलिमिनेट करना है, आप कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को कहाँ से एलिमिनेट करना है, और क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। फाइन, तो ये हमारे हो गए लाइन बेस्ड क्वेश्चंस के पैटर्न जो कि अभी तक पूछे जाते हैं, या फिर आने वाले टाइम में कौन कौन से प्लस पॉइंट होके ऐड ऑन होके और कौन कौन से तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल को बनाया जा सकता है। फाइन, अब हम दूसरा जो सिटिंग अरेंजमेंट का तरीका है उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये तीनों मैंने एक ही में कंसिडर किए हैं क्योंकि इन तीनों का पैटर्न मोस्टली एक ही होता है। अब देखो मैं बताता हूँ कि जो सर्कुलर बेस्ड है उसमें 6% और 8% के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। 6% और 8% में वो दे देगा कि ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। हम जैसे 8% की बात करते हैं, ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर और ऑल फेसिंग आउटवर्ड्स द सेंटर, मीन्स उन्होंने उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी कि ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी केंद्र की ओर देख रहे हैं सभी, या फिर बाहर की ओर देख रहे हैं। फाइन, तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो केंद्र की तरफ देखने वाले एंड सेंटर की तरफ फेसिंग हो सकते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है आउटवर्ड द सेंटर हो। ये एक पैटर्न होता है सॉल्व करने के लिए। और इसके साथ में दूसरा तरीका वही कि कुछ फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर हो और कुछ आउटवर्ड द सेंटर हो। ये दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था कि इसमें अननोन दे देगा, कि आपको भी पता नहीं होगा कि कौन फेसिंग टूवर्ड्स है या कितने फेसिंग टूवर्ड्स हैं और कितने आउटवर्ड्स की तरफ देख रहे हैं, बस उनके बारे में हिंट दे देगा। बट उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप यहीं पे नोट कर लेना इस चीज़ को, कि जब भी फेसिंग टूवर्ड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर की बात करेंगे, सेंटर की तरफ कोई देख रहा है, तो उसका जो राइट और लेफ्ट होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। यदि हम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, ठीक है, वो हमेशा राइट होगा, और जो क्लॉकवाइज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। मीन्स यदि कोई पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स है, सेंटर में फेसिंग टूवर्ड्स है, तो उसका जो राइट हैंड साइड यानी दायां जो होगा वो हमेशा वामावर्त दिशा यानी घड़ी के अगेंस्ट होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसका दायां पक्ष, यानी उसका राइट हैंड साइड। और जो उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा घड़ी की दिशा में होगा। फाइन, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यदि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर की बात कर रहे हैं तो जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। फाइन, तो सर्कल में भी कितने टाइप के हो सकते हैं कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग आउटवर्ड्स द सेंटर, और मिक्स टाइप के भी हो गए, अननोन वेरिएबल्स के साथ में हो गए। और साथ में कभी कभी एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता है, ये मोस्टली मेन से पूछा जाता है, कौन सा, मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि दो सेंटर्स दे देगा, इसमें क्या होगा कि दो सेंटर्स दे देगा। इसमें क्या होगा कि सपोज दैट इनर वाले में 4 हैं और आउटर वाले में भी 4 हैं, तो इसमें क्या करेगा, जो इनर वाले हैं वो आउटवर्ड्स की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो आउटर वाले हैं वो इन साइड भी देख सकते हैं और आउट साइड भी देख सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। फाइन, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ बनती जाती है कि जो सर्कल है उसके साथ डबल सर्कल का दे दे। ये मोस्टली मेंस के हिसाब से, ये किसके हिसाब से पूछे जाते हैं, मेंस के हिसाब से। ये प्री में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि पेपर की टफनेस, पेपर का टाइम कंज्यूमिंग करता है, मतलब तो आपको ये मोस्टली मेन से पूछे जाते हैं। प्री में सिंपली आपसे 3 टाइप के पूछे जाते हैं कि कुछ टूवर्ड्स द सेंटर होंगे, या फिर दूसरा आउटवर्ड द सेंटर होंगे, या फिर मिक्स टाइप के होंगे, कुछ टूवर्ड द सेंटर देख रहे हैं या फिर कुछ आउटवर्ड द सेंटर देख रहे हैं। फाइन, अब यदि हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर की और स्क्वायर की, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स और यूज लिखे हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर।
इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों सेम टाइप की पॉसिबिलिटीज़ लेके चलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यदि हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर में क्या हो सकता है कि कुछ पर्सन्स हैं जो कि कहाँ पे बैठे हों, एजेस पे बैठे हों, सॉरी हाँ, कुछ पर्सन्स जो कॉर्नर मतलब अपने जो लाइंस होती हैं उन पे बैठे हों, और कुछ इनके कॉर्नर्स पे बैठे हों, कुछ एजेस पे बैठे हों और कुछ कॉर्नर्स पे बैठे हों। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इनमें भी टूवर्ड्स द सेंटर और आउटवर्ड द सेंटर हो सकता है। फाइन, तो ये भी एक तरीका है जो भी पूछा जाता है। या फिर इसका जो दूसरा मोस्ट आस्किंग जो पैटर्न है वो क्या होता है, इसमें मोस्टली पूछा जाता है कि जो एजेस पे हैं, जो एजेस पे हैं वो आउटवर्ड द सेंटर्स होते हैं, और जो कॉर्नर्स पे हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर होते हैं। ये एक जनरल पैटर्न है जो कि पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो एजेस वाले हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर हो और जो कॉर्नर्स वाले हैं वो आउटवर्ड्स द सेंटर हो। ये मोस्टली आस्किंग पैटर्न है जो कि लास्ट 3 या 4 ईयर्स की बात करें तो ये मोस्टली पैटर्न पूछा जाता है। फाइन, और ये स्क्वायर वाले या रेक्टेंगुलर वाले मोस्टली आपसे प्री में कम पूछे जाते हैं। प्री में मोस्टली किस पे फोकस किया जाता है, सर्कल पे फोकस किया जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मोस्टली किस में पूछा जाता है, मेंस के एग्जाम से पूछे जाते हैं। फाइन, या फिर इसका एक तो ये सिंपल पैटर्न हो गया जिसमें वही अननोन वेरिएबल्स के साथ में दे सकता है, या फिर मिक्स दे सकता है कि कुछ टूवर्ड द सेंटर देख रहे हो कुछ आउटवर्ड द सेंटर देख रहे हो। ये मोस्टली पैटर्न से जो पूछे जाते हैं। इसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में एक पैटर्न और पूछा जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में एक पैटर्न और पूछा जाता है जो कि मेंस के हिसाब से ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि अभी तक हम जो पर्सन्स देख रहे थे वो एजेस और कॉर्नर्स पे बैठे थे, बट इसमें कॉर्नर पे कोई भी पर्सन ना बैठा हो, सारे पर्सन जो कहाँ बैठे हों, एजेस पे बैठे हों, सारे पर्सन्स एजेस पे बैठे हों, जिसमें कुछ पर्सन्स टूवर्ड्स द सेंटर देख रहे हो, कुछ पर्सन्स आउटवर्ड द सेंटर देख रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बोल दे कि वो एडजेसेंट जो पर्सन्स है, मीन्स जो एक दूसरे के आसपास जो पर्सन्स बैठे हैं वो कभी एक दूसरे के जैसा नहीं, मतलब सेम फेस में नहीं होंगे। मीन्स अगर एक पर्सन टूवर्ड द सेंटर देख रहा होगा तो दूसरा पर्सन आउटवर्ड द सेंटर देख रहा होगा। मीन्स ऐसा भी हो सकता है, सॉरी इस टाइप से, मीन्स एक टूवर्ड द सेंटर देख रहा है तो एक आउटवर्ड द सेंटर देख रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। और एक रेक्टेंगुलर, ये पॉसिबिलिटी है मोस्टली स्क्वायर के हिसाब से, ये पॉसिबिलिटी मोस्टली स्क्वायर में पूछी जाती है। रेक्टेंगुलर में जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक और चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट एजेस होती हैं वहाँ पे एक एक पर्सन को बैठा दे, और जो हमारे लॉन्ग एजेस होती हैं वहाँ पे 3 पर्सन्स को बैठा दे। ये रेक्टेंगुलर के हिसाब से पूछा जाता है क्योंकि इसमें एजेस थोड़ी डिफरेंस होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो शॉर्ट एजेस है उस पर एक पर्सन को बैठा दे, और जो लॉन्ग एजेस है उन पे 3 या फिर 2 कितने भी पर्सन्स को बैठा सकता है। वो नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए वो डिसाइड करके रखता है, वो बता के रखता है कि कितने सीटेज हैं। फाइन, तो ये मोस्टली पैटर्न है। अब मैं आपको बता देता हूँ, प्री में मोस्टली सर्कल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो क्वेश्चन हैं ये मेन्स में पूछे जाते हैं। फाइन, तो अब हम चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के लास्ट पैटर्न पे जो कि है मिसलेनियस या डायग्राम बेस्ड। फाइन, मिसलेनियस या डायग्राम बेस्ड, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है। अभी तक मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने लाइन बेस्ड बताया और मैंने सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर बताया। इसमें मैंने आपको इंक्लूड कर दिया था वैकेंट सीट्स के बारे में। किसके बारे में? वैकेंट सीट्स के बारे में। और सेम सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में इंक्लूड हुआ कि यहाँ पे भी वैकेंट सीट को ऐड कर दो। फाइन, तो वो पेपर की टफनेस को बढ़ाने के लिए वैकेंट सीट ऐड कर सकता है, ब्लड रिलेशन ऐड कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अननोन कर दे, ये भी वो कर सकता है। सीट्स तो बता देगा बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अननोन कर दे। अब मिसलेनियस या डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो सर्कुलर बेस्ड पढ़ा या स्क्वायर बेस्ड पढ़ा, बट जो मिसलेनियस या डायग्राम जो होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस्ड आ जाए, जिसमें कॉर्नर्स आ जाए और या एजेस आ जाए। फाइन, कॉर्नर्स आ जाए या एजेस आ जाए, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर एक और पैटर्न है कि जैसे मिसलेनियस में सर्कुलर प्लस लाइन बेस्ड आ जाए, या फिर
सर्कुलर बेस्ड और लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगी। कुछ पर्सन है जो सर्कुलर बेस्ड है और कुछ क्या है, लाइन बेस्ड है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ पर्सन्स हैं जो कि स्क्वायर बेस्ड हैं और कुछ पर्सन्स क्या हैं, सर्कल बेस्ड है। तो मीन्स क्या होता है, मिसलेनियस और जो डायग्राम बेस्ड है इसमें पेपर की टफनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, किन्हीं भी दो पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन बना देता है या फिर एक नया डायग्राम बना के दे देगा कि इनकी एजेस पे बैठे हैं। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड और ट्राइंगुलर बेस्ड का क्वेश्चन दे देगा वो, मतलब अलग अलग टाइप से कॉम्बिनेशन बनाना है। तो वो किसी भी टाइप से पेपर की टफनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ मिला के कंबाइन करके फिर वो क्वेश्चंस दे देगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जिसमें प्री के हिसाब से लाइन बेस्ड और सर्कुलर मोस्टली फोकस किया जाता है, और ये जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर है मिसलेनियस डायग्राम बेस्ड हैं, ये किस में फोकस किए जाते हैं, ये मोस्टली फोकस किए जाते हैं किसके साथ, मेंस के एग्जाम्स के साथ। और इनमें जो अननोन वेरिएबल के साथ है या फिर अननोन सीटिंग के साथ है वो भी मोस्टली किसमें पूछा जाता है, मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे कि हम एक एक पैटर्न पे एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करना है और हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी है। तो हमें क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में एक या दो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराता रहूँगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की PDF में डाल सकता हूँ वो अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता जाऊँगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।